Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल मनीलॉजी पे। अच्छा, यहाँ पे जैसा मैंने बताया बहुत ठंडी है, लेकिन स्टॉक मार्केट में बहुत गर्मी है। आजकल स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है और उसके साथ साथ उस गर्मी को ना जो हमारा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है सेबी, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। अच्छा, सेबी ने एक नया मार्जिन रूल निकाला है, उसके हिसाब से एक नया वर्ड जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये वर्ड जो है इसको बोलते हैं सेल अमाउंट ब्लॉक्ड। ठीक है, सेल अमाउंट ब्लॉक। अच्छा, ये चीज़ क्या है, ज़रा इस बात को समझते हैं। देखिए, ये आपको क्या बोल रहा है, सेबी क्या चाहता है कि जैसा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में होता है, जैसा हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस में करते हैं, कुछ वैसा ही आप कैश मार्केट में भी करें, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब मुझे ये सेबी की जो चाल है, ये मुझे पर्सनली ख़राब लगती है। मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूँ। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपकी अपनी राय। ठीक है, बट मैं ये जो रूल है इसके अगेंस्ट में हूँ। अच्छा, पहले समझते हैं रूल क्या है। देखिए, जिस तरीके से हम एफएनओ में एक लॉट लेते हैं तो उसके लिए पहले हम एक छोटा सा रकम वहाँ पे आपको देना पड़ता है। सेम चीज़ आपसे अभी सेबी मांग रहा है। कैसे मांग रहा है? देखिए, अगर मान लेते हैं मेरे पास 1 लाख रुपए थे, मेरे पास 1 लाख रुपए थे और मैंने 1 लाख रुपए का रिलायंस ख़रीद लिया है। मैंने रिलायंस के शेयर ख़रीदे हैं 1 लाख रुपए में और मैंने उसको होल्ड किया 6 महीने तक और 6 महीने के बाद उसकी कीमत हो जाती है, मान लीजिए 1.5 लाख। तो आज की तारीख में उसकी कीमत चल रही है 1.5 लाख। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी बात है। अब मैंने 1.5 लाख पे रिलायंस को बेच दिया। जैसे ही मैंने बेचा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं 1.5 लाख का कोई दूसरा स्टॉक खरीद लूँ, ठीक है, और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर लूँ। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। आपको सिर्फ कितना मिलेगा, आपको सिर्फ 80% का जो मनी है आपको उस दिन मिलेगा। आप उस दिन 80% के अमाउंट के ऊपर आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कितनी ख़राब चीज़ है। पहले मैं जब माल बेचता था, मैं अगर 1.5 लाख बेचता हूँ तो मुझे पूरा 1.5 लाख मिलता है। अच्छा, आप समझिए, जैसे मान लो मैंने 1 लाख का माल बेचा, मेरे पास 1 लाख रुपए का स्टॉक्स मैंने बेच दिया, तो मुझे 1 लाख ना मिलके मुझे सिर्फ 80,000 मिलेगा आज के दिन। और जो बाकी 20% है ये मेरे अकाउंट में कल आएगा। अपने अपने ब्रोकर के हिसाब से, आप कौन से ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं, आपको 80% आज आ जाएगा, 20% कल आपके अकाउंट में आएगा। जिसके अकाउंट में 1 दिन के बाद नहीं आया तो परसों, मतलब नेक्स्ट डे तो गारंटी आ जाएगा। 2 दिन में जो सेटलमेंट रूल होता है कॉल ऑक्शन के हिसाब से, उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो सेबी चाहती है कि कॉल ऑक्शन को थोड़ा अच्छा बनाया जाए, बट ये अगेन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते थे, इसमें से मैं भी हूँ, जब मैं नया नया था मार्केट में, उतने पैसे नहीं थे, तो ये जो उन लोग क्या करते थे, मैं जो करता था, जैसे 1 लाख पे मैंने बेच दिया और जब प्राइस थोड़ा सा नीचे हो जाए, मान लो रिलायंस की बात करते हैं, मैंने रिलायंस ख़रीदा हुआ था, रिलायंस का प्राइस मान लो मैंने 2100 पे सेल कर दिया। अब मुझे उस दिन वो 2050 पे दिख रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ चलो मैं उस दिन वापस ख़रीद लेता हूँ, लेकिन मैं नहीं खरीद सकता क्योंकि मेरे पास सिर्फ 80% पैसा आएगा बेचने के बाद। तो मैं वापस वही क्वांटिटी नहीं खरीद सकता और मैं उसको इंट्राडे की तरह ट्रीट नहीं कर पाऊँगा अब। तो अगर आपके पास पहले से अकाउंट में पैसे हैं जो आपके ब्रोकर के पास ट्रेडिंग टर्मिनल में, तो आप ये कर सकते हो। अगर आपके ट्रेडिंग टर्मिनल में पैसे नहीं हैं तो भैया ये सारी चीज़ें जो हैं अब आपके लिए मुश्किल हैं। तो ये बहुत ही ख़राब चीज़ है, सेल अमाउंट ब्लॉक। बहुत सारे लोग परेशान हैं इस चीज़ से, पता नहीं आगे क्या होगा। मेरे को ये सारी चीज़ें जो हैं पर्सनली ख़राब लगती हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा सेल अमाउंट ब्लॉक क्या होता है। कोई भी सवाल हो इसके बारे में तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको सेबी का ये नॉर्म कैसा लगा। ठीक है, फिर बहुत जल्दी आप लोग से मुलाकात होगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।